ठीक है लोगों, याद है ये दो इस्लामवादी नर्सें जो सिडनी के एक अस्पताल में काम कर रही थी। ये क्लिप करीब 2 साल पहले वायरल हुई थी। तो चलिए मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ। आप जानते हैं क्या? ओह यार, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ। आप नर्स है या डॉक्टर? मैं डॉक्टर हूँ मेरे भाई। डॉक्टर वो सीधा झूठ बोल देता है, बस बिना पलक झपकाए। वो सीधा बोल देता है मैं डॉक्टर हूँ। और उसे देखो, जैसे ही कॉल शुरू होती है वो सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है ऊह। तुम जानते हो क्या? शिट। ओह शिट। तुम क्या कह रहे हो? जैसे ही वो उसे देखता है कहता है ओह, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। अच्छा हूँ, तुम कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ। आप नर्स है या डॉक्टर? मैं डॉक्टर हूँ मेरे भाई। डॉक्टर? किस चीज के लिए? अस्पताल में। क्या क्या क्या? और तुम कहाँ से हो? मैं इजराइल से हूँ। तुम जानते हो क्या? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ईमानदार रहने वाला हूँ। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद भाई, लेकिन मुझे दुख है कि तुम इजरायली हो। आखिरकार तुम मारे जाओगे और इंशाल्लाह जहन्नम जाओगे। लेकिन ऐसी खूबसूरत आंखें इस दुनिया में और ज्यादा समय तक रहनी चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? ये फिलिस्तीन का देश है। ये तुम्हारा देश नहीं। नमस्ते, कैसे हो? नाम क्या है? देखो देखो कितना जहर और नफरत है। तुरंत ही वो बस कूद पड़ती है। और एक दिन एक तुम्हारा। समय आएगा और तुम सबसे ज्यादा मरोगे। कृपया फैलाओ। मेरी बात सुनो। शांति। मेरी बात सुनो। और तुम फैलाओ। जब तुम्हारा समय आएगा। कैसे हो डॉक्टरों? रुको। मैं चाहती हूँ तुम मेरा चेहरा याद रखो। ठीक है, समझ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। मेरा एक सवाल है। फिर भी मेरा एक सवाल है। मान लीजिए कोई इजरायली, भगवान न करे, मैं उनका इलाज नहीं करूंगी, मैं उन्हें मार दूंगी। तुम उन्हें मार दोगी। तो अगर कोई इजरायली ऑस्ट्रेलिया में है और भगवान न करे उनके साथ कुछ हो जाए। इन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आता कि इजरायलियों में 20% मुसलमान हैं। और वो आपके अस्पताल में आता है, क्या आप उसे मार देंगे? ठीक है। आपको पता नहीं कितने इजरायली इस अस्पताल में आए और मैंने उन्हें जहन्नम भेज दिया। सच में मैंने उन्हें जहन्नम भेजा। तो जाहिर है ये क्लिप वायरल हो गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आम धारणा के विपरीत यहूदी लोगों का न तो न्यायपालिका पर, न सोशल मीडिया पर और न ही मीडिया पर कोई नियंत्रण है, जैसा कि वे आपको बताना पसंद करते हैं। ये सोशल मीडिया पर स्वाभाविक रूप से हुआ। ये वीडियो क्लिप वायरल हुई और कई लोगों ने उन्हें देश व नौकरी से निकालने की मांग की। अंततः उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन किसी भी मुस्लिम सार्वजनिक हस्ती या मुख्यधारा के मुसलमानों ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे याद है कि मैंने यह ट्वीट 15 फरवरी 2025 को किया था। ज्यादातर मुस्लिम इन दोनों जोकरों की निंदा करने से इनकार करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग नाराज हैं और उन्हें स्वास्थ्य प्रणाली पर भरोसा नहीं है। अगर मुझे सही याद है, एक और घटना हुई थी जहां एक यहूदी महिला जो पश्चिमी सिडनी के एक उपनगर के अस्पताल में गई थी, उसे उसके यहूदी नाम के कारण कहा गया कि वह अपना नाम बदलकर कुछ और रख ले। हैरानी की बात है कि ये खबरों में आया, लेकिन मैं क्लिप नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बाद में अस्पताल ने माफी मांगी थी। ये दयनीय है। यह दिखाता है कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई स्टाफ अपने मुस्लिम सहकर्मियों पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, अपना नाम बदलकर कोई गैर यहूदी नाम रख लो ताकि तुम्हें उसके जैसे किसी इंसान से नुकसान ना पहुंचे। खैर, अब आगे की जानकारी सुनिए। ये हुआ है। जज लोग, हमारे वोग जज, जिनके पास सारी हेट स्पीच कानून और नस्लवादी कानून है और वही डंडा जिससे वो हमें मारते हैं, उनमें से कोई भी इन दोनों जोकरों पर लागू नहीं हुआ। इन्हें देखो। जज ने सिडनी की पूर्व नर्सों का वीडियो, जिसमें वे कथित तौर पर इजरायली मरीजों को धमका रही थी, केस से बाहर कर दिया। असल में वो इजरायली नहीं बल्कि उन्होंने यहूदी कहा था। दोनों के वकीलों ने कहा कि सिडनी की जिहादी नर्सों की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति हुई थी और वे परेशान थी। वे लगातार अपनी वीडियो बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर विरोध कर रही थी। हाँ, यह बहुत स्पष्ट है। उन्होंने वादा किया कि वे यहूदी मरीजों को मारेंगी। हम दुनिया के सबसे दब्बू देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया टूट चुका है, यही सच है।
यहूदी, है ना? वे लगातार यह कहते हैं कि यहूदी पश्चिमी देशों को नियंत्रित करते हैं, वे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, वे मीडिया को नियंत्रित करते हैं, वे हमारे राजनेताओं को नियंत्रित करते हैं। हम इन दो खुले इस्लामवादियों को, जो खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं, पकड़ भी नहीं सकते। असल में मुझे नहीं पता वो मजाक था या नहीं, कौन जाने। हो सकता है उन्होंने सच में कुछ लोगों को मार दिया हो, कुछ यहूदियों को मार दिया हो, कौन जानता है। इन लोगों के लिए जब यहूदियों से नफरत की बात आती है तो कुछ भी असंभव नहीं है, और असल में ईसाइयों के साथ भी यही बात है। वो हमें हर वक्त याद दिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, किसी ने निंदा नहीं की। देखिए इसे। ये आदमी उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में इकलौते मुस्लिम टेस्ट खिलाड़ी हैं। ठीक उसी समय के आसपास मेलबर्न के एक शॉपिंग सेंटर में दो मुस्लिम महिलाओं पर हमला हुआ था। एक तरह का मुस्लिम विरोधी हमला, बस थोड़ा सा। आप जानते हैं, कुछ भी होता नहीं दिखता, और उस्मान ख्वाजा तुरंत उनकी रक्षा में आ गए। इस्लामोफोबिक घटनाओं में 500% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इस्लामोफोबिक घटनाओं में 500% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंसाफ कहाँ है? सिर्फ यहूदी विरोधी हमले ही नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, उसे यह मुद्दा उठाना पड़ा। वह इन दोनों मुस्लिम नर्सों के काम के बारे में जानता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़े मुस्लिम सेलिब्रिटी, कार्यकर्ता या राजनेता ने उन दोनों जोकरों पर कुछ नहीं कहा। और लेकिन जैसे ही उनके साथ कुछ होता है, वे अचानक इस्लामोफोबिया की बात करने लगते हैं। तो जानते हैं क्या? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस्लामोफोबिया पर जितना आप रोते हैं, उतना ही दिखाते हैं कि आपकी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से मेल नहीं खाती। बस आप जानते हैं, हमें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी बदल नहीं सकते। हमने कोशिश की है, जैसे लोगों ने कोशिश की थी। पश्चिमी सरकारों ने अपने लोगों को इस्लामोफोबिया, संकीर्णता और नस्लवाद की छड़ी से पीटा है। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, उन्होंने सब कुछ बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। असल में हम तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अंतर सांस्कृतिक शत्रुताएं बढ़ रही है। मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है, घर जाओ। तुम्हारी जगह पश्चिम में नहीं है,